नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस पर कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने शहीद उधम सिंह के चरणों में नमन किया और कहा कि उधम सिंह जैसे बलिदानियों की वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सबसे पहले शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत रूप से शुरुआत की। कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि यह प्रेरणा का विषय है कि आजादी के मतवाले शहीद उधम सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी को मिलकर देश को मजबूत बनाना है। इस दौरान उन्होंने कम्बोज सभा की मांग पर करनाल, कुरुक्षेत्र और शाहबाद में बन रही 3 कम्बोज धर्मशालाओं के लिए 47,76,076 रुपए की राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने करनाल की कम्बोज धर्मशाला के लिए 21 लाख रुपए, कुरुक्षेत्र की धर्मशाला के लिए 21,76,076 रुपए और शाहबाद की धर्मशाला के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त कुरुक्षेत्र की धर्मशाला के लिए सांसद नायब सिंह सैनी ने भी 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने शहीद उधम सिंह की जीवनी पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद उधम सिंह का जन्म पंजाब के संगरूर जिले के सुना में हुआ था। उनके बचपन का नाम शेर सिंह था। जलियांवाला बाग में कथित लोगों पर अंग्रेजी सरकार ने जब गोलियां चला दी थी, इसमें अनेकों भारतीय मारे गए थे। शहीद उधम सिंह ने इनकी हत्या का बदला लेने की ठानी। इसके लिए वे इंग्लैंड गए। इंग्लैंड जाने के लिए नाम बदलकर शेर सिंह से उधम सिंह रखा। वहां जाकर अंग्रेजी अफसर जनरल डायर को सरेआम 3 गोलियां मारी। उन्होंने कहा कि उधम सिंह गोली मारकर भागे नहीं, अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 2 दिन में दोषी करार दे दिया और उन्हें फांसी दे दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद उधम सिंह के बलिदान को हम कभी भी भुला नहीं सकते। सीएम ने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंत्योदय के भाव से काम कर रहे हैं। उनके लिए भारत सर्वप्रथम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें देश का भला करना है तो देश हित में काम करना होगा। हरियाणा सरकार भी अंत्योदय के भाव से काम कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी योजनाओं का लाभ गरीब और पिछड़े वर्गों को सबसे पहले मिले, इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महापुरुषों के बलिदान और उनकी शिक्षा जन जन तक पहुंचे, इसके लिए सरकार ने संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार प्रसार योजना बनाई है। इसी के अंतर्गत महापुरुषों के और संतों की जयंती सरकारी खर्च पर मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नारे पर कार्य कर रही है। देश के नागरिकों को एकता के सूत्र में बांधकर आगे बढ़ना ही क्रांतिकारियों को सच्ची श्रद्धांजलि है। मैं आज इस मंच से, जहां शहीद उधम सिंह जी का 83वां शहीदी दिवस, इस नाते से हम यहाँ एकत्र हुए हैं, मैं शहीद उधम सिंह जी के चरणों में उनको श्रद्धांजलि देते हुए शत शत नमन करता हूँ। बहुत ही प्रेरणा का हमारे लिए विषय है कि आज हम देश की आज़ादी के मतवाले, जिनके बलिदान से उस समय की पीढ़ी को देश की आज़ादी के लिए प्रेरणा मिली, ऐसे शहीद उधम सिंह जी के शहीदी के उपलक्ष्य में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आए हैं। आज हम ऐसे लोगों को याद करते हैं। देश आज़ाद हो गया है, लेकिन आज़ादी के बाद एक बात हमारे ध्यान में जरूर रहनी चाहिए कि इस देश को इतना मजबूत करना है कि अब दोबारा से दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा संगठन, कोई ऐसी संस्था भारतवर्ष के ऊपर टेढ़ी नजर से न देखे। उस समय हमारे लिए नारा होता था, देश के लिए मरना है, मरना पड़ेगा तो मरेंगे, आज़ादी लेकर रहेंगे, देश के लिए मरेंगे। लेकिन मित्रों, भाइयों बहनों, आज देश हमारा आज़ाद है। आज़ाद देश के समय अब हमारी जिम्मेवारियां भी बदल गई हैं, हमारा लक्ष्य, टीचा भी बदल गया है। आज अपने देश को हमने कैसे आगे बढ़ाना, कैसे ऊंचा उठाना है। और आज अगर हमको नारा कोई देना है तो आज हमें देश के लिए जीना है। आज देश के लिए जीना है और जी करके देश के लिए अच्छे काम करने हैं। अपने समाज को
देशभक्ति के भाव से ओतप्रोत करके अपने समाज की एकता ये बनाकर रखनी है। हम सब एक हैं, एक होकर के इस देश की रक्षा सुरक्षा करना ये हमारा दायित्व है। मैं आभारी हूं, मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि अब उन्होंने सब कुछ जो काम करना देश के लिए करना, ये देश की जनता को दिशा देनी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा देश पहले, इंडिया फर्स्ट, बाकी सब बाद में। आज हम एक भी कदम आगे उठाते हैं तो हम सोचते हैं कि इसमें हमारे देश का भला है कि नहीं है। और अगर देश का भला करना है तो जो सरकारें हैं, चाहे हमारी केंद्र की सरकार है, चाहे हमारी प्रदेश की सरकारें, हमको जनहित में सारे काम करने होंगे कि जनता को हम कैसे आगे बढ़ाएं। और जनता अगर आगे बढ़ती है तो देश अपने आप आगे बढ़ता है। तो भाई बहनों, हमने सरकार की योजनाओं में बहुत सी ऐसी चीज़ें की हैं कि हरियाणा सरकार ऐसा मानती है कि हमारे साधनों पर, संसाधनों पर सबसे पहला अगर अधिकार है तो वो गरीब का है। गरीब को हम कभी भी सरकारी खिड़की पर बुलाने के बजाय योजना ऐसी बनाएंगे कि सरकार उनके घर पर जाकर के उनकी ज़रूरतों को पूरा करे, चाहे वो उनकी शिक्षा है, चाहे उनका स्वास्थ्य है, चाहे उनकी सुरक्षा है, चाहे उनका स्वाभिमान है, चाहे उसका स्वावलंबन है। सब चीज़ें सुशासन के माध्यम से उन तक पहुंचाई जाए, ये हमने सरकार में एक बीड़ा उठाया है। अगर एक स्वस्थ समाज को बनाना है, एक अच्छी सोच के समाज को बनाना है, तो हमको क्राइम खत्म करना होगा, हमको करप्शन खत्म करनी होगी और हमको कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स इसकी भी समाप्ति करनी होगी। तो भाई बहनों, ये सारी बातें एक विचार के नाते आपके सामने रखी है। मैं ज़रूर मान के चलता हूँ कि आज के इस अवसर पर आप ज़रूर कुछ ना कुछ विचार करेंगे। मुझे इस बात का गर्व है कि समाज के सब लोग पहले अपने समाज में, फिर बाकी सब लोगों के अंदर जा करके भी समाज सेवा के बहुत से काम करते हैं। और उसमें सब लोग कुछ ना कुछ अपने प्रयत्न करते हुए कोई ना कोई केंद्र स्थान भी बनाते हैं। उन केंद्र स्थानों पर समाज की धर्मशालाओं के नाम से पुकारा जाता है। जैसे अभी मुझे बताया गया कि कंबोज धर्मशाला हमारी कुरुक्षेत्र में निर्माणाधीन है। मैं पीछे आया था तो उसके सहयोग के लिए, सहायता के लिए कुछ ना कुछ शायद किया था, एक बार करके गया। अभी मुझे जानकारी दी गई कि करनाल में भी एक कंबोज धर्मशाला जमीन उन्होंने ले ली है, उसका भी शिलान्यास होना है। और ऐसे ही शाहबाद में भी एक कंबोज धर्मशाला वो भी बनी है, थोड़ा काम बाकी। सबसे पहले तो इस प्रकार के महापुरुषों की जितनी भी उनके सम्मान विचार की जो योजना बनाते हैं कि उनको सम्मानित किया जाए, वहाँ विचार प्रसार किया जाए, तो ऐसे सारे कार्यक्रम भी अब सरकारी योजना से होते हैं। उसमें जो खर्च आता है वो सरकार करती है। ये कार्यक्रम भी उसी सरकारी योजना के अंतर्गत हो रहा है। पहले भी हमने सब महापुरुषों के कार्यक्रम ऐसे किए। उसी के साथ करनाल धर्मशाला को चूँकि पहली बार वहाँ उसका शिलान्यास भी होना है, तो मैंने निवेदन किया है महंत बाबा मुमन शाह जी, बाबा ब्रह्मदास जी को कि वो जा करके शिलान्यास करके आए और अपनी तरफ से कोई योगदान भी करें। मैंने उनको विश्वास दिलाया। वो मुझे कहने लगे भी आपका योगदान, मैंने कहा मैं आज ही कर देता हूँ। तो करनाल धर्मशाला के लिए 21 लाख रुपए मैं घोषणा करता हूँ। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र धर्मशाला, चूँकि इसका काम अधूरा है, इस काम में योगदान पहले तुम्हारे मेंबर पार्लियामेंट ने कहा कि मैं भी कुछ योगदान उसमें करना चाहता हूं, तो मेंबर पार्लियामेंट नायब सिंह सैनी जी की तरफ से 11 लाख रुपए और 21,76,076 रुपए मैं अपनी तरफ से। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।